हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजस्थान के प्रमुख मेले। ये आपकी तीसरी क्लास है। 2 क्लासों में मैंने राजस्थान के मेले करवा चुकी हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। जिसको नहीं होते हैं याद, एक बार क्लास जरूर देख लें, आपकी सारी कन्फ्यूजन उन क्लासों में दूर हो जाएगी। तो आपकी ये तीसरी क्लास है। अब चलते हैं मेलों पर, ट्रिक के साथ याद करेंगे और आप खुद पे खुद क्वेश्चन करने लगोगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके राजस्थान के प्रमुख मेले स्टार्ट होते हैं और ये आज आपका भादोपद्र के प्रमुख मेले चलने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में दोनों क्लासों में मैंने चैत्र, बैसाख और श्रवण के सारे मेले करा चुकी हूँ, और जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, आज आपके भाद्रपद के मेले चलेंगे। तो आपका भाद्रपद का जो मेला है वो उसमें पहला मेला कौन सा आता है, तो इसमें आता है आपका गोगा नवमी मेला। गोगा नवमी जो मेला है वो कहाँ पर लगता है आपका? गोगा नवमी मेला जो लगता है आपका हनुमानगढ़ में लगता है। ये आपको याद करना है। इसमें ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इनमें मैं बताने वाली हूँ तिथि की ट्रिक बताने वाली हूँ। तो इसमें क्या याद करना है, इसकी जो आपका गोगा नवमी मेला है वो कब मनाया जाता है? भादोपद्र कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। ये आपको इस तरह करना है। तो अब इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है, तो ट्रिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक रहेगी कि गोगा को आपको याद करना है गंगा से। ठीक है, गोगा को याद करना है गंगा से। जब भी आपके सामने आए तो आप गंगा से रिलेट कर लेना। गंगा में भीषण बाढ़ आई एंड गोगा से गंगा में भीषण बाढ़ आई, तो इस तरह आप रिलेट कर सकोगे। ठीक है, गोगा यानी कि गोगा को तो गोगा ये तो मेला ही है इसका, तो इसमें गंगा में भीषण बाढ़ आई, इस तरह याद करना है। वह से आपका हो जाएगा भाद्रपद का मेला। तिथि पूछ ली जाती है, बहुत सारी दी होती है उसमें। और से आपका हो जाएगा कृष्ण। इस तरह आपको इसके रिलेट कर लेना है। ठीक है, इसे आप आसानी से कर सकोगे। भय से आपका भाद्रपद और से आपका कृष्ण। ये वाला से, इसमें से दिख रही है आपको, ये वाली से है और ये वाली से, दोनों ही एक सी हैं। जब आपको दिखाई देगी वो वहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, और भय से आपको हो गई भाद्रपद। इस प्रकार इसे याद कर सकते हो। 1-2 बार रिलेट करोगे तो आपको आसानी से याद होने लगेंगे। ये गोगा को गंगा से रिलेट करना है और गंगा में भीषण बाढ़ आई थी। भय से आपका भाद्रपद, से आपका कृष्ण हो जाएगा। इसमें से इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, इस तरह आप रिलेट कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर मेले पर। सेकंड मेला आपका कौन सा है, तो सेकंड मेला आपका आता है रानी सती का मेला। रानी सती का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है आपका? वो आपका झुंझुनू में लगता है। झुंझुनू में आपका ये रानी सती का मेला लगता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब इस कब मनाया जाता है? सबसे मोस्ट बात, भादोपद अमावस्या को मनाया जाता है। तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी? इसकी जो ट्रिक रहने वाली है, बस इतना सा सोच लो। सती क्या होता है? सती कब होते हैं? यानी कि जब किसी का हस्बैंड वगैरह मर जाता है, यानी कि पति पहले जो मर जाते थे, तो वो लेडीज यानी कि जो औरतें थीं वो पति के साथ ही जिंदा जला दी जाती थी। लेकिन वही जो प्रथा थी वो हमारी सती कहलाती थी उस टाइम। तो क्या हुआ कि आपको इस तरह रिलेट करना है। जब हम यानी कि सती की जो अवस्था होती है कैसी होती है? अब ये बताओ कि किसी को सती मतलब किसी का आदमी मर जाता है, यानी कि हस्बैंड खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि औरतों को भी जला दिया जाएगा। तो वो जो अवस्था होती है बहुत भयानक होती है, एक मतलब औरत के लिए बहुत भयानक अवस्था होती है। तो आप बस इसे ऐसे रिलेट कर देना, वो जो अवस्था होती है वो भयानक अवस्था होती है। कौन चाहेगा ऐसे मरना? तो आपको बस ऐसे रिलेट करना है कि सती की जो अवस्था होती है, सती होने की जो अवस्था होती है वो बहुत ही भयानक होती है। भयानक से आपको भयानक से कैसी होती है, तो भय से आपको याद हो जाएगा भादोपद्र, और अवस्था से आपको हो जाएगा अमावस्या। अवस्था से आपको होगा अमावस्या। भादो से आप भयंकर से आपको याद होगा भादोपद्र, और अवस्था से आपको होगा अमावस्या। इस तरह आपको याद करना है। और दूसरी मैं इसमें आसानी से बताने वाली हूँ कि जब कोई सती होता है तो एकदम ऐसे झुंझरा सा जाता है, यानी कि उसके जो माइंड है ना एकदम झुंझरा सा जाता है। आप इस तरह इसे याद कर सकते हो कि ऐसा एकदम ऐसी बात सुनता है, तो यानी कि कोई लेडीज में औरत ऐसी बात सुनती है तो एकदम ही झुंझरा सी जाती है, यानी कि उसका दिमाग काम नहीं करता है। इस तरह आप रिलेट कर लेना। और एक होती है, एक भयंकर अवस्था है, ये बहुत ही मुश्किल अवस्था होती है। आप इसे रिलेट कर लेना। और ये वाकई का ये तो आपको याद करना ही नहीं है, क्योंकि स्त्री से जुड़ा हुआ होता है ये मेला। तो बस आपको इतना ही याद करना है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर मेले पर। तीसरा मेला आपका कौन सा है? अब आपका तीसरा मेला जो आता है वो आपका आता है गणेश जी का मेला। गणेश भगवान जी का मेला। ठीक है, आप उसी से रिलेट कीजिए। तीसरे नंबर पे गणेश जी का मेला है आपका, कहाँ पर लगता है? रणथंभौर में आपका ये लगता है। और इसकी तिथि क्या रहती है? इसकी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या इसकी तिथि यह है ये। अब इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है? अब एक बार सोचिए, गणेश जी से आप सोचिए, यानी कि गणेश से आप सोचिए गणेश भगवान को। ठीक है,
गणेश भगवान का सूंड देखा है तो बहुत ही, ऐसे रिलेट कीजिए, बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि गणेश भगवान का जो सूंड होता है बहुत ही भारी सूंड होता है, भारी सूंड होता है। बस इतना याद करना, गणेश जो भगवान है उनका जो सूंड है वो बहुत भारी है। तो भारी इस तरह आपको याद करना। भैंसे आपको पता है क्या होगा, अब आपको ट्रिक आसानी से निकाल सकोगे इसमें। देखो भारी से आपको भाद्रपद याद हो जाएगा और सूंड से आपको शुक्ल याद हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है, ओनली आपको रिलेट करना है। आप जितना रिलेट करोगे वहाँ पर एग्जाम में आपको याद होगा। अगर आप जितना भी रटोगे तो देखो, रटना तो ऐसा है कि आज वो याद होगा कल को भूल जाओगे, इसलिए रिलेट करने से ही चीज़ें याद होती हैं। तो आप इतना याद रखना, गणेश जी का भारी सूंड, उनका भारी सूंड है। तो भारी से यानी कि इसमें भारी नहीं लिखा, भरी लिखा है, इसमें भारी कर लेना, ठीक है। भारी सूंड, तो भारी से आपको भाद्रपद हो जाएगा और सूंड से आपका शुक्ल हो जाएगा। इस तरह आपको याद करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो चौथा मेला आपका कौन सा आता है? चौथा जो मेला आता है वो हनुमान जी का मेला है। सारे भगवान के हैं, गणेश जी का मेला, अब आपका आया हनुमान जी का मेला। तो हनुमान जी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है आपका? वो लगता है अलवर में। अलवर में आपको याद करना है, मैं तिथि की ट्रिक दे रही हूँ, बाकी के आपको ये जो आपके जिले हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब आपको कैसे याद रखोगे? जैसे कि हनुमान जी का मेला है तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या पंचमी को, इन दोनों तिथियों में से मनाया जाता है। तो जब आपको तिथि तो पीछे ही आएंगी आपकी, पहले तो आपको भाद्रपद शुक्ल पता होना चाहिए। चारों ऑप्शन आपको दिखाई देंगे तो पहले ही इसमें आपको पता चल जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो सिर्फ ये दो आगे की होती हैं, इनसे ही आपको पहचान पड़ जाती है, ठीक है। तो इसको आपको कैसी ट्रिक है इसकी? तो भारत के शहर के चप्पे चप्पे पर हनुमान जी रहते हैं, बस इतना सोच लो। अब भगवान जी यानी हनुमान जी हैं तो हर एक जगह आपको दिखाई देंगे, यानी कि उनका जो एहसास है वो चारों ओर दिखाई देता है भारत के हर शहर में। यानी कि भारत के हर शहर में आपको चप्पे चप्पे का मतलब है हर जगह हनुमान जी रहते हैं, वो तो रहते ही हैं। तो ठीक है, अब भय से आपको याद हो जाएगा भाद्रपद, होगा नहीं होगा, और शहर से आपको हो जाएगा शुक्ल। बस यही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके दो हैं, यानी कि दो चीज दे रखी हैं, इसी से आप पहचान कर सकोगे। अगर आपको ये भी याद नहीं होती है तो कोई भी आवश्यकता नहीं, बस टोटल आपको यही दो याद करना है, भाद्रपद शुक्ल। भारत से आपको भाद्रपद हो जाएगा और शहर से आपको याद हो जाएगा शुक्ल। एक दो बार आप रिपीट करोगे, भारत के शहर के चप्पे चप्पे, इसमें चप्पे चप्पे नहीं लिखा था, मैं चप्पे चप्पे लिखता है, चप्पे चप्पे कर लेना, ठीक है। चप्पे चप्पे पर हनुमान जी रहते हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये इसमें कर लेना आप, इसमें आप चप्पे चप्पे कर लेना, ठीक है। आप इसे सही कर लेना। इसमें मैंने बोला तो ठीक है लेकिन इसमें टाइपिंग गलत हो गई है। भारत के चप्पे यानी कि भारत के शहर के चप्पे चप्पे पर हनुमान जी रहते हैं, बस इस तरह रिलेट करना है आपको। चप्पे चप्पे लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो भारत से आपका भाद्रपद हो जाएगा और शहर से आपका शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेला किसका है? अब आपका देव झूलनी मेला है। तो पांचवा आपका मेला आता है ये आपका, तो देव झूलनी मेला। तो देव झूलनी जो मेला है वो आपका कहाँ मनाया जाता है? राजसमंद में मनाया जाता है आपका देव झूलनी मेला। तो देव झूलनी जो मेला है वो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, राजसमंद। तो आपकी तिथि क्या रहेगी इसमें? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। बस अब इतना सोचना, जब मैंने वहाँ पर ट्रिक बताई गणेश जी की बाहरी सूंड था, हनुमान जी जो रहते हैं भारत के चप्पे चप्पे पर रहते हैं, ऐसे बताया था। तो यहाँ पर भी देव झूलनी से याद रखो देव यानी कि देवता, यानी कि देवता, या फिर ऐसे सोच लो देवता जो झूलते हैं, इस तरह आप रिलेट करोगे जैसे कि देवता झूलनी। देव झूलनी से आप याद रखना है देव झूलते हैं, यानी कि झूला जो होती है उस पर झूलते हैं। आप झूला पे झूल रहे हैं, अब इतना सोचो, झूला पे झूल रहे हैं, इसकी ट्रिक है बाहरी सवारी। अब भगवान झूल रहे हैं, नॉर्मली कोई इंसान झूलता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये सोचो भगवान है यहाँ पर भगवान झूल रहे हैं, तो वो झूला जो है वो भारी हो जाती है उनके वजन से, यानी कि वो तो इतनी शक्ति है भगवानों में, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि उनकी जो झूला है वो भारी हो जाती है। इस प्रकार वो झूलते हैं तो झूला भारी हो जाती है, भारी सवारी हो जाती है। जहां पर वो बैठते हैं उनकी जो सवारी है वो भारी हो जाती है, झूला भी। यानी कि झूला से आपको रिलेट करना है, जो झूला है भगवान के बैठने से, देव के बैठने से, देवों के बैठने से आपकी जो झूला है वो भारी हो जाती है।
भारी सवारी, इस तरह आपको यहाँ पर रिलेट करना है। भारी सवारी से आपको कैसे रिलेट करना है, जैसे कि पैसे, भारी से आपको याद हो जाएगा भाद्रपद और सवारी से आपको याद हो जाएगा शुक्ल। इस तरह आपको यहाँ पर रिलेट करना है। जैसे ही आपको जब 4 ऑप्शन आएंगे तो बस आपको देव झूलनी से आपको याद हो जाएगा देवता झूलते हैं, तो झूला कैसे हो जाती है, भारी सवारी हो जाती है वहाँ पर, यानी कि सवारी जो उनकी जो भारी एंड झूला जो है वो भारी हो जाती है। तो भय से आपको भाद्रपद तिथि निकल आएगी और शय से आपको शुक्ल निकल आएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करना नहीं है, बस सिंपल सी एक ट्रिक है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका कौन सा मेला आता है, अब आपका आता है कजली तीज मेला। कजली तीज मेला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला है। लास्ट यानी कि 2023 के जो L1 का पेपर हुआ था उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे मोस्ट बोल रही हूँ। PYQ पे है, इसे आपको याद करना ही है। आप किस तरह याद करो वो आपके ऊपर है, मैं ट्रिक के साथ बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पे आप हैशटैग जरूर लगा लेना कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद ही करना है। तो छठा मेला आपका कजली तीज मेला है। ये आपका कहाँ मनाया जाता है, बूंदी में। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन आया था, लास्ट मतलब आपके जो एग्जाम हुआ था वो 3rd ग्रेड का, उसमें जो पूछा गया था बस यही पूछा गया था कजली मेला कहाँ लगता है। तो तिथि भी आपको जिला भी याद करना है, तो ये भी आपका मोस्ट है। तो तिथि आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो अब आपकी ट्रिक क्या है, यानी कि तीज के दिन जो हमारे घर पर क्या बनते हैं, यानी कि जो हमारे घर पर जो पकवान बनाए जाते हैं, बस इतना याद रखना। तीज पे हमारे क्या बनते हैं, पकवान जो बनते हैं, तो हमें बहुत तेज भूख लगती है। कितनी तेज लगती है, तो हमें बहुत तेज भूख लगती है। बस इतना सा याद करना है, भाई तीज है घर पे तो पकवान बनेंगे, पकवान को देखकर हमें भूख लगती है। भूख यानी कि इसमें भूख नहीं लिखा हुआ, भूख लिखा हुआ है, लगती है इस तरह। तो बह से आपको जो आगे का बह दिखाई दे रहा है उससे तो आपको भाद्रपद याद हो जाएगा, और पीछे का जो कै दिखाई दे रहा है उससे आपको कृष्ण याद हो जाएगा। ठीक है, आसान ही ट्रिक है, रटने वाली तो इसमें कुछ बात है ही नहीं। बस आपको इतना याद रखना है, तीज के दिन पकवान खाते हैं तो उस वजह से, यानी कि पकवान बनते हैं, इस वजह से हमें बहुत भूख लगती है, खुशबू से लगती है, महक से लगती है आपको भूख। बस ऐसे ही याद करना है, आपको रिलेट कर लेना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, भूख ऐसे भाद्रपद और कैसे आपको कृष्ण। तृतीया भी नहीं आएगी, अगर आपको 2 चीज़ याद हो गई तो आप आसानी से वहाँ पहचान सकोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मेला क्या है। अब आपके अश्विन के प्रमुख मेले स्टार्ट होते हैं। आपके जो भाद्रपद के मेले थे वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मेले हैं, उन्हीं को आप रिकॉल करना और बार बार इन ट्रिकों, यानी कि आपको इस हिसाब से मैंने रिलेट कराए हैं, आप इन्हें बार बार रिवीजन करना, तो इस वजह से आप इन्हें भूल नहीं पाओगे। अगर ऐसे रटने ही बैठो तो बिल्कुल भी याद नहीं होने वाली ये ट्रिक, मतलब बिना ट्रिक के याद करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, रटते रह जाओगे, क्योंकि आपको पता है कला और संस्कृति इतनी बड़ी है कि उसमें याद करना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा टॉपिक यही है। तो अब आपके अश्विन के प्रमुख मेले चलते हैं। तो अश्विन का प्रमुख मेला यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला मेला कौन सा आता है आपका, सबसे पहला मेला आता है आपका मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव जो आपका कहाँ लगता है, वो आपका चित्तौड़गढ़। आपको पता होगी मीरा जो थी वो आपकी चित्तौड़गढ़ से ही थी। तो आपको, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब तिथि की आपको उस ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, तिथि क्या रहती है, अश्विन पूर्णिमा, यानी कि अश्विन पूर्णिमा में मनाया जाता है। अब आपको पता है मैं अश्विन के ही करा रही हूँ, जब आपको 4 ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आपको पता नहीं चलेगी, तो इसलिए ट्रिक वहाँ पर काम आएंगी। आप बस रिलेट करते जाओ। अश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको कैसे रिलेट करना है। मीरा जो थी आपको सभी को पता होगी, बताने की भी आवश्यकता नहीं है वैसे तो। मीरा जो थी वो जो परेशान की थी, किसने की थी, वो अपनों ने तो उसे जहर दिया था, अपनों ने ही तो मारी थी वो, ऐसा था, अपनों ने मारा, यानी कि जो मीरा थी उसे अपनों ने ही मारा था, यानी कि अपनों ने ही जहर दिया था। बाहर का तो तब आएगा जब अपने ही नहीं छोड़ रहे थे, उसे जहर दे के मार रहे थे। तो अपना बस इतना ही रिलेट करना है, मीरा को अपनों ने मारा, किसने, मतलब मीरा को किसने मारा, अपनों ने मारा। तो ऐसे आपको क्या याद हो जाएगा, अश्विन। पैसे आपको पूर्णिमा याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बस कुछ नहीं करना, बस ऐसे आपको अश्विन याद हो जाएगा और पैसे आपको पूर्णिमा याद हो जाएगा। बस इतना सा याद करना, इसमें कौन सी आपको कुछ करना है ट्रिक ऐसे भी नहीं है, आप रिलेट भी कर सकते हो। मीरा को किसने मारा, अपनों ने ही तो मारा था, बस इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ट्रिक
कैसी लग रही है, मैं रिलेट करके कैसी पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और लास्ट वीडियो में मैंने ये सारी ट्रिक पढ़ाई हैं, तो एक बार क्लास जाकर जरूर देखें, और प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और मैंने इसमें साहित्य में जो आपकी रचनाएं होती हैं उसका भी मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, और उसमें ट्रिक के साथ पढ़ाया है, तो उसे भी आप जरूर देखें, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है आपका दशहरा मेला। दशहरा मेला बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आवश्यकता नहीं है, वैसे तो इसमें ट्रिक भी नहीं है इसकी ऐसी। तो दशहरा जो मेला है वो आपका कोटा में लगता है, तो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कोटा ही है। तो जो ये मेला लगता है वो कब लगता है, वो अश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। जैसे आपको पता होगी अश्विन में शुक्ल दशमी को बनता है, दशमी को तो इतना पता है, जैसे दशहरा ही आता है दशमी को। तो आपको अश्विन कैसे याद रहेगी, जब हमारी वो आती है ना नवरात्रे आते हैं, तो उसमें नवरात्रे आते हैं जब हमारे आसपास उसके दशहरा आता है। तो जब भी हमारे नवरात्रे के आसपास ही हमारा दशहरा आता है, तो आप रिलेट कर लेना कि नवरात्रि कौन से मंथ में आते हैं। तो आपके भादों अश्विन में ही आते हैं, तो आपको बस उसी से आप रिलेट कर लेना। तो इसकी कोई ट्रिक है नहीं आपको, मैंने इसकी ट्रिक ऐसे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि दशहरा मेला तो मोस्टली सभी को पता ही होगा। तो अब आपकी नेक्स्ट चलते हैं मेले पर। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। अब चलते हैं नेक्स्ट मेले पर। यहाँ से आपके कार्तिक के मेले होते हैं, और अब आपके कार्तिक के मेले चलेंगे यहाँ से आपके। तो पहला मेला कौन सा आता है आपका, तो पहला मेला आपका आता है अन्नकूट मेला। राजसमंद में है आपका ये मेला। तो इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है, पहले आपको इसके ये याद करना है कि ये कहाँ पर है। तो ये आपका राजसमंद में है, राजसमंद में आपका ये स्थित है। तो आपको कैसे पहले तिथि याद करनी है, तो तिथि क्या है इसकी, कार्तिक शुक्ल एकम। तो आपको ये कैसे याद रखनी है, तो आपको बस इसकी ये ट्रिक है कि काश एक दोना और मिल जाता। बस आपको इतना याद रखना है। अन्नकूट का मतलब है कोई वहाँ पर कोई भंडारा हो रहा है, या फिर कोई अन्न, यानी कि अन्न का कूट, यानी कि अन्नकूट एक प्रसाद की तरह समझो आप, प्रसाद की तरह समझो, जैसे कि कहीं पर प्रसाद मिल रहा है अन्नकूट का, तो हमें वहाँ पर अच्छा लगा, यानी कि वो प्रसाद हमें अच्छा लगा, तो हम सोचते हैं काश एक दोना और मिल जाता। इस तरह आप इसे रिलेट कर सकते हो, काश एक दोना और मिल जाता, यानी कि अन्नकूट का काश एक दोना और मिल जाता। इस तरह आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अन्नकूट मेला, अन्न का कूट का मेला, यानी कि कहीं पर हमें कोई प्रसाद मिला है अन्नकूट का, तो आपको बस इतना सा अच्छा लगा, तो आप सोचते हैं काश एक दोना और मिल जाता। बस ऐसे सोच लेना आप, ठीक है। तो आप कैसे आपको याद होने वाला है, काश से आपको याद हो जाएगा कार्तिक, और जो अगर काश भी नहीं रहते के पहला क्या देख लेना कार्तिक, और से आपको शुक्ल हो जाएगा, एक का से आपको एकम याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको तीनों ही आपको ट्रिक हो जाएंगी, बस आपको कुछ नहीं देखना, बस अन्नकूट से आपको देख लेना कि काश एक दोना और मिल जाता। बस हमारी इच्छा होती है, जब हमारी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम यही सोचते हैं, ठीक है। अब आपको याद करना है इस तरह। तो अब आपको नेक्स्ट मेले पर चलते हैं। नेक्स्ट मेला आपको कौन सा है, अब आपका आता है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का जो मेला है वो कहाँ पर बनता है, तो वो आपका वारम में लगता है। तो इसमें दे रखा है, यहाँ पर देखिए, ये आपका कपिल धारा का जो मेला है वो आपका वारम मिलता है। इसमें बिंदी लगा लेना, बिंदी यानी कि ये ऊपर इसमें बस ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो इसकी तिथि क्या रहने वाली है, तो इसकी तिथि है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसकी ट्रिक रहेगी आपको, कप्पू, इसका गलत लिखा है, कप्पू लिखना है, कप्पू, यानी कि आपको कपिल धारा से बस इतना याद करना है, कप्पू। इसकी ट्रिक यही है कि कप्पू याद करना है आपको, कपिल धारा कप्पू। जब भी आपको कपिल धारा दिखाई दे बस आपको इतना याद करना है, कपिल, यानी कि शॉर्ट में बोल देते हैं उसको कप्पू, कप्पू बोलते हैं कपिल को शॉर्ट में, ठीक है। तो कैसे रहेगा, कैसे आपका क्या रहने वाला है, तो कैसे आपका ये कार्तिक रहेगा, ये वाला कार्तिक रहेगा, और पैसे आपको पूर्णिमासी रहेगा, पूर्णिमा यानी आपको कार्तिक पूर्णिमा, इस तरह आप याद हो जाएगा। ये आपका वार में है, तो अब ये आपको याद रखना है। और इसकी ये तिथि की मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, कप्पू से आपको याद रखना है। जब भी आपको कपिल धारा दिखाई दे बस कपिल को बस आप कप्पू से रिलेट कर देना, ठीक है। कप्पू से आपको रिलेट कर देना है, कैसे आपको कार्तिक और पैसे आपको पूर्णिमा, इस तरह आपको याद करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेला किसका है आपका, नेक्स्ट मेला आता है आपका चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला भी आपका कब मनाया जाता है, वो आपका
कार्तिक पूर्णिमासी को मनाया जाता है। और आपका कहाँ मनाया जाता है? ये आपका झालावाड़ में मनाया जाता है। झालावाड़ याद रखना है आपको। तो तिथि क्या है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आप इसकी ट्रिक रहेगी कहाँ भागा। अब आप खुद सोच रहे होंगे कहाँ भागा, ये भी कोई ट्रिक है? तो बस इतना याद रखना है, चंद्रमा। अगर आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो वो एक स्थान पर तो रहता नहीं है, तो वो जब देखते हैं तो वो यहाँ से यहाँ पर इस तरह चला जाता है, यानी कहीं और चला जाता है। तो हम सोचते हैं अभी तो चंद्रमा यहीं था, अब कहाँ भागा? चंद्रमा कहाँ भागा? ये बस इतना सोच लेना, चंद्रमा जो है एक वहां पर देखा था, अब यहाँ पर आ गया, तो ये चंद्रमा कहाँ भागा? कहाँ को भागा? कुछ पता नहीं, इसमें हमें पता ही नहीं चलती कि कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो इस तरह इस याद करना है हमको, चंद्रमा कहाँ भागा, कहाँ भागा। तो कहाँ भागा से आपको याद हो जाएगा कैसे? आपको कार्तिक याद हो जाएगा। कार्तिक पहली ही ट्रिक है आपकी, कहाँ भागा। अब आपको बस पहले ही अक्षर से आपको, यानी कि पहले ही वर्ड से आपको पता चल जाएगी कार्तिक में मनाया जाता है। अगर पूर्णमासी भी नहीं आती है तो कार्तिक भी आपका वहाँ पर सही हो जाएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो आपको बस कार्तिक याद रखना है, इसकी कहाँ भागा से बस आपको इतना याद करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर मेले पर चलते हैं हम आपके। ये आता है आपका पुष्कर का मेला। तो पुष्कर का मेला ये शायद आपका लास्ट मेला है आपके कार्तिक के मेला, सबसे लास्ट है ये। तो आपका 5वां मेला है आपका ये। तो आपका ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका अजमेर में मनाया जाता है। अब सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये? क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो आपको याद करना ही है। किस तरह याद करोगे? आपको इसकी तिथि पूछ ली जाती है। तो आपका पुष्कर में मनाया जाता, पुष्कर जो मेला है वो अजमेर में मनाया जाता है। और इसकी तिथि क्या रहने वाली है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। बस अब आपको कार्तिक शुक्ल ही ये देखना है इसमें, क्योंकि एकादशी वगैरह तो ये खुद ही आते हैं और उसमें ऐसे थोड़ी पूछ लिए जाएंगे कार्तिक। अब 2 अक्षर यानी कि 2 शब्दों को आप अगर याद कर लेते हो तो आपको वहाँ से यानी कि उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी क्या ट्रिक है इसमें? कार से एक दिन पहले आना। यानी कि आप इस तरह सोचिए कि कोई दोस्त था, यानी कि वो आपका अजमेर में रहता है, यानी कि कोई वहाँ पर अजमेर में रहता था। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि मैं तेरे यहाँ पर पुष्कर का मेला देखने आऊँगा। तो वो फिर दूसरा दोस्त उससे कहता है जो वहाँ पर रहता है कि एक दिन पहले आना, यानी कि कार से एक दिन पहले आना। क्यों? क्योंकि उस दिन वहाँ पर मेले वाले दिन वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। बस इतना सोचो, मेले वाले दिन वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। तो पुष्कर का जो मेला देखने आप जो आना, वो कार से एक दिन पहले आना, जिससे वहाँ पर भीड़ ना हो, जिससे आप मेला अच्छी तरह से देख सको। बस इतना सोच लेना। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि कार से एक दिन पहले आना, कहाँ पर? पुष्कर मेला देखने, ठीक है। तो कैसे आपको कार्तिक याद रह जाएगा और एकाद दिन से आपको एकादशी याद हो जाएगा और से आपको शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको तीनों ही इसमें आपको मिल रही हैं। और आपको अगर आपको इतनी कन्फ्यूजन रहती है तो कैसे आपको कार्तिक हो जाएगा और से आपको शुक्ल हो जाएगा और एकादशी आपको एकादशी हो जाएगा और पहले से आपको पूर्णमासी हो जाएगा, ठीक है। सारी ही इसमें दे रखे हैं। अगर आप इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो और ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस एक आप स्टोरी की तरह याद कर लीजिए, बार बार रिकॉल करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। और आपके आगे के मेले मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इस वजह से मैं नहीं करा पाऊँगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको इन मेलों को कराने वाली हूँ। और अब भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो एक बार ज़रूर देख लें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।